हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 21st सितंबर टू 30th सितंबर। जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, यूनिवर्स प्लीज बताइए। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो फॉर 21st टू 30th सितंबर। हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। यूनिवर्स प्लीज बताइए। करियर, मैरिज, मनी, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस। ओके, देखिए स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न, देखिए दो क्वींस है हमारे पास, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी और रीडिंग में भी दो क्वींस आई थी, मैंने बोला मैं बताऊंगी उसका मीनिंग बट मैं भूल गई, मुझे अब याद आ रहा है। एनीवे, आपके करियर में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है, राइवलरी हो सकती है। आप जिस भी फील्ड में हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। दूसरा इंसान मे बी आप किसी चीज में अपनी सर्विसेज के लिए 10,000 रुपए ऑफर कर रहे हैं कि मैं 10,000 में ये काम करूंगा। दूसरा इंसान जो आपसे compete कर रहा है और आपको नीचे दिखाना चाहता है और आपसे आगे निकलना चाहता है, वो मे बी आपके सेम क्लाइंट को पिच करे और बोले कि मैं आपको ये काम 8,000 में करके दूंगा। एग्जाम्पल था, बट ऐसी सिचुएशन कोई आ सकती है जहां पे आपके जो राइवल हैं, जो आपका काम खत्म करना चाहते हैं या आपको परेशान करना चाहते हैं, वो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से या अदरवाइज आपके लिए चीजें डिफिकल्ट बनाए। राइवलरी कंपटीशन मुझे दिख रहा है, बट आप ऐसा नहीं है कि उस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बॉदर करेगा आपको, बट आई थिंक आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो पैशन है, जो पॉजिटिव रहने वाली जो चीज है ना, जो एक नेचर है, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म बोलिए उसको, वो बहुत है। तो आपका काम जो है वो इंडिपेंडेंट हो आप अपने काम को लेकर। लाइक इंडिपेंडेंस ऐसा है कि आपका काम सिर्फ आपका है। आप दूसरों से कुछ 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 थोड़ा थोड़ा काम करवाते हो, मे बी अपने टीम मेंबर से या समथिंग, या अलग अलग लोगों से। आई एम नॉट श्योर कि आपका प्रोफेशन एंड बिजनेस किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो इससे या नहीं, बट आपका काम बहुत इंडिपेंडेंट है। यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क, बट यू आर डिपेंडेंट फॉर लाइक छोटा छोटा काम ऑन डिफरेंट पीपल। तो इंडिपेंडेंस है बट देन डिपेंडेंस भी है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन अदर पीपल फॉर वर्क, बट देन अगर कुछ खराब हुआ तो वो आपके सिर पे आएगा। यू आर द इंडिपेंडेंट, लाइक द सोल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। वो चीज मुझे दिख रही है। पॉजिटिविटी बहुत है, पैशन बहुत है अपने काम को लेकर। यू आर पैशनेट अबाउट वॉट यू डू। नेक्स्ट 10 डेज में भी डिटर्मिनेशन बहुत दिख रहा है कि ठीक है, कोई अगर मुझे मेरे साथ compete कर रहा है एंड मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहा है, तो भी आपका डिटर्मिनेशन इतना है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं काम छोड़ के बैठ जाऊंगा या मैं उस चीज से अफेक्ट हो जाऊंगा, उस नेगेटिविटी से। नहीं, यू आर लाइक हाँ ठीक है, दूसरा जो कर रहा है कर लेने दो, उसको संतुष्टि मिल जाएगी, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगा। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली पैसा आ रहा है, बट हार्ड वर्क के बाद आ रहा है। कई लोगों को इजी मनी मिलता है, आपको इजी मनी नहीं मिल रहा है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको इजी मनी नहीं है, हार्ड वर्क है। एंड हार्ड वर्क के साथ साथ ये भी है दैट यू विल हैव टू फॉर्म अ सर्टेन काइंड ऑफ अ रूटीन, ठीक है। यू विल हैव टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर रूटीन ओरिएंटेड, मोर हार्ड वर्किंग, मोर डिपेंडेबल, कि दूसरा इंसान आप पे डिपेंड कर पाए कि हाँ स्कॉर्पियो जैसे काम कर रहा है, बहुत सही तरीके से कर रहा है, तो हम अपना काम भी इसको दे सकते हैं। जब उनको ये चीज दिखेगी कि स्कॉर्पियो ऑर्गेनाइज्ड है,
रूटीन ओरिएंटेड है एंड हम इस पे डिपेंड कर सकते हैं, तो वो अपना प्रोजेक्ट, अपना काम भी आपको देंगे। जैसे जैसे अपना काम देंगे आपको, तो आप ऑफ कोर्स जब नया काम हैंडल करोगे तो पैसे भी आएंगे, राइट? तो वो थोड़ा सा आपको, यू विल हैव टू बिकम मोर डिपेंडेबल। वो कैसे बनना है, आपका क्या काम है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप कहाँ रहते हो, आपके आसपास कौन से लोग हैं, वो आपको थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा कि लोग आपको और काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना स्टार्ट करें। वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, एज फार एज योर मैरिज इज कंसर्न्ड, काफी हैप्पी मैरिज चल रही है। देखिए आपकी आपकी फैमिली कंप्लीट है या कंप्लीट होने वाली है। मे बी यू वांट अ किड, ठीक है? दो सिचुएशन है। इफ यू वांट अ किड देन फैमिली प्लानिंग चल रही है एंड आपका एक बेबी आ रहा है, लाइक ऑन द वे है, कंसीव, प्रेगनेंसी, जो भी बोलिए उसको। इफ यू डोंट वांट अ किड देन आई फील मे बी आपकी कोई एनिवर्सरी आने वाली है, या फिर एनिवर्सरी आने वाली है, और मे बी देर इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन दैट यू आर डूइंग एज अ फैमिली, ठीक है? जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर के पेरेंट्स सब इकट्ठे हो रहे हैं, दोबारा से सेलिब्रेट कर रहे हैं चीजें। सो इट कुड बी लाइक जेंडर रिवील पार्टी, गोद भराई, और इट कुड बी engagement, it could be marriage, you are getting married with your lover, partner, वो हो सकता है, but then the entire family is happy। तो हैप्पीनेस सिर्फ आप दोनों के लेवल पे नहीं है, वो पूरी फैमिली लेवल पे हैप्पीनेस मुझे दिख रही है, बिकॉज ऑफ द मैरिज, बिकॉज ऑफ द मैरिज दैट इज हैपनिंग। और आपकी मैरिज, लाइक योर मैरिज इज रिजल्टिंग इन टू समथिंग विच इज क्रिएटिंग हैप्पीनेस फॉर योर फैमिली। ओके, चॉइसेस हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं। अब ये रैंडम मैसेज है, जनरल मैसेज है। देखिएगा आप, मे बी 2 जॉब ऑफर आए तो चॉइसेस हैं, यू नो लाइक ऑप्शंस हैं। मे बी जिस जॉब में है, मे बी सिर्फ एक जॉब ऑफर आए, और आपकी जो करंट जॉब है वो आपको इंक्रीमेंट दे रही है, नई जॉब का ऑफर आया है, तो अब आपको ये जॉब छोड़ के नई जॉब में जाना है या फिर इसी जॉब में रहना है। तो चूज करने वाली जो चीज होती है ना, तो जरूर, तो कोई चीज में चूज करना, पिक करना, इसको करना है कि ये करना है, ये करना है कि ये, तो वो वाली चीज है। डिलेमा है, कंफ्यूजन है, इनडिसाइसिवनेस है, कि ना डिसाइड कर पाना कि क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे करना है। तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे दिख रही है यहाँ पे। ब्लॉक्ड इमोशंस भी हैं, डेफिनेटली ब्लॉक्ड इमोशंस हैं। कोई चीज आप यू नो लाइक एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने पार्टनर के सामने, या फिर अपने बॉस के सामने, या अपनी फैमिली के सामने, टीम मेंबर्स के सामने, बट यू आर अनएबल टू डू दैट। तो वो एक ब्लॉक्ड इमोशंस, बोलना चाहते हैं बट नहीं बोल पा रहे हैं फॉर सम रीजन। मे बी ये रीजन है कि दूसरा नहीं समझेगा, ठीक है? या फिर यू नो लाइक बोलने का कोई फायदा नहीं है, टाइम निकल चुका है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कहीं पे काम में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए राइवलरी मैंने आपको बोला था ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स 2 थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई आपको बुली कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है काम में। मैरिज में तो नहीं लग रहा है, बट मुझे काम में लग रहा है कि दूसरा आपको चीजें तसल्ली से पीसफुली नहीं करने दे रहा है। आप का काम करने का तरीका कुछ और है, दूसरा काम करने का तरीका कुछ और है। दूसरा आपको बोल रहा है कि नहीं तो मैं ऐसे ही करो, वो चाहता है कि आप उसकी बात माने। कोई भी बात हो सकती है, तो अगर आप उसकी बात मान लेंगे, वो बुली कर रहे हैं, तो चीजें आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो वो आपके लिए सिचुएशन और वर्स करते रहेंगे, ठीक है? तो वो कई लोगों की लाइफ में वो टफ लव के फॉर्म में भी आ सकता है, कि दूसरा इंसान आपके लिए चीजें मुश्किल इसलिए बना रहा है बिकॉज वो चाहता है कि आप एक बेहतर इंसान बनो। कई बार क्या होता है, मुश्किल चीजों के संग डील करके हम और वाइज बनते हैं, तो हो सकता है वो दूसरा इंसान ये चाहता हो सकता है वो दूसरा इंसान आपके लिए जस्ट लाइक जनरली चीजें मुश्किल करना चाहता हो, मुश्किलें बढ़ाना चाहता हो, वो भी हो सकता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आग से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? और कहीं पे अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, जहां पे आप कूदने वाली एक्टिविटी करते हैं, जहां पे आप यू नो लाइक मूवमेंट बहुत फोर्सफुल होती है, लेट से कुछ एक्सरसाइज हो गया, स्पोर्ट्स हो गए कोई, या यू नो लाइक जंपिंग हो गई कहीं पे, तो वो आपको अपनी टांग का ध्यान रखना है, ठीक है?
स्प्रेन आ सकता है, मोच आ सकती है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आग से एंड हाँ, और तो मेजर एज सच कुछ नहीं है। मैरिज, मनी, हाँ ओके। अब हम देखेंगे टीली फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए कोई मुझसे, तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल या इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हो गई जैसे बॉडी में माइग्रेन हो गया, आपका सर्वाइकल हो गया, पीसीओडी, थायराइड, इंडाइजेशन, एक्ने, ये सारी चीजें हो गई, या फिर साइनस हो गया। इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, आपके चक्रा रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। इमोशनल होता है जैसे कि इनफ ना फील करना, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, और मे बी रिलेशनशिप इश्यूज होना, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी होना, या फिर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना, अबैंडनमेंट इश्यूज होना, क्लैरिटी ना होना, इमोशनल बैगेजेस हो गए आपके, या आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गए, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गए। सो ये सारे हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। इमोशनल ब्लॉकेजेस एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस, अगेन ये सारे चक्रा रिलेटेड होते हैं। इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी हीलिंग सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बट ये काफी वर्क करता है एंड ये काफी हद तक आपके जो ट्रॉमास हैं या आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो अनब्लॉक कर देता है बेसिकली चक्रास को। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं और वो नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट कर रही हैं, तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इफ यू वांट टू फिगर आउट कि आपका जो ऑरा है वो किस कलर का है, या आपकी लाइफ में आप किस लाइक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं, तो आप ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उससे हमें आपके ऑरा के बारे में भी पता लगता है एंड देन हमें ये भी पता लगता है कौन सा चक्रा अफेक्ट हो रहा है, कौन सा वीक है। दैट इज वाई आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। अगर आप पेशेंस रख के ये चीज करवा सकते हैं तो ठीक है। अगर आप इम्पेशेंट हैं, आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, देन हीलिंग प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉर यू। बिकॉज कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ परसों तक ठीक हो जाएगा क्या ये चीज, तो इट्स नॉट लाइक मैजिक नहीं है हीलिंग, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज अंदर से बॉडी को ये चेंज कर रहा होता है, माइंड को चेंज कर रहा होता है। इमेजिन अगर आपको 10 साल से माइग्रेन है, तो 10 साल के माइग्रेन को मैं 2 हफ्ते में कैसे ठीक कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से पेशेंस रखिएगा एंड देन हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करिएगा, ओके। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, नेक्स्ट 10 डेज 21 टू 30 सितंबर स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं। लाइफ को बैलेंस में रखिए, ठीक है। ये नहीं कि एक चीज पे ध्यान देना स्टार्ट करा तो वही चीज करते चले जा रहे हैं, बाकी चीजें आउट ऑफ बैलेंस चल रही हैं। नहीं, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। हर चीज पे थोड़ा 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 ध्यान देना है, काम पे, हेल्थ पे, पर्सनल लाइफ पे, रिलेशनशिप्स पे, सारी चीजों पे इक्वली ध्यान देना है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस। कोई टेम्पररी सिचुएशन हो सकती है, ज्यादा उस चीज को इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ओहो ये मेरी लाइफ में क्या हो गया या कैसी सिचुएशन आ गई, अब इससे कैसे बाहर निकलेंगे। टेम्पररी सिचुएशन है, जैसी आई है वैसे ही चली भी जाएगी। फॉर्च्यून आपको फेवर करने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि ऑफ कोर्स लक एंड फॉर्च्यून एंड डेस्टिनी सब आपके फेवर में है। 4 लीफ क्लोवर है जो कि बहुत लकी होता है। तो जब लक आपके फेवर में है तो चीजें भी लाइक स्मूथली वर्कआउट हो जाएंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर सिचुएशन आती है ऐसी जहां पे आपको लगता है कि ओहो कैसे होगा, खुद को बोलिए हो जाएगा, ठीक है। लाइक अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है बट कभी ना कभी तो ठीक होगा ही ना, परमानेंट नहीं है ये। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी हैप्पी मोमेंट कभी भी परमानेंट नहीं होता है, ओके। कोई एक फ्रेंड है जो कि बहुत दूर रहता है, वो आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद करता है, तो आप
या तो उसको फोन कर लीजिए, बात कर लीजिए, मिलने चले जाइए, बट दे आर थिंकिंग ऑफ यू एंड दे आर लाइक मिसिंग यू प्रॉब्ली, या मे बी दे वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, शायद टच में नहीं है, बात कर लीजिए। स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 days। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। देखिए मैंने आपको बोला था फॉर्च्यून है, तो आपको लक, डेस्टिनी, ये सब चीजें फेवर करने वाला है, तो फॉर्च्यून आपका काम कर रहा है एंड यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो सक्सेस मिल रहा है आपको, अचीव कर रहे हैं आप चीजें अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है आपका, अवेयरनेस बढ़ रहा है आपका, आप स्पिरिचुअली चीजें सीख रहे हैं, मे बी थ्रू यूट्यूब, थ्रू tarot readings, through some guru, I'm not sure, but development, awareness and understanding regarding spirituality वो आपकी बढ़ रही है, ठीक है। मे बी आपकी पहले हो बट अब और बढ़ रही है और इंक्रीज हो रही है। मे बी आपकी पहले बिल्कुल जीरो थी, अब आपका उसमें इंटरेस्ट जाग रहा है, आप थोड़ा अवेयर हो रहे हैं हाउ स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। आई होप every one of you, like each one of you, you know that spirituality is not religion, it is very different from religion, ठीक है। but yes, more or less मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।